So welcome to Mission IT Education. I am Pawan Chaudhary and I welcome you all of you in our cyber awareness webinar with our cyber experts. So we welcome Mr. Rakshit Tandon sir and D3 sir, that is Deepak sir. Right. So with this, thank you for Mission IT for organizing this session today Thank you very and much, giving sir. us an opportunity. It's a great Thank you pleasure so much. to learn lots of new thing from you, sir. और मिशन आईटी एजुकेशन और उसकी पूरी टीम से सर हम धन्यवाद करते हैं आपका. Thank you so much. Thank you very much, sir. Chalo, Thank you. thank you so much. Thank you all the Thank you, participants. Deepak, and sir. It was a good. Fine. Thank you, D3. Thank you, sir. Thank you, आपको भी sir. जय हिंद सर. जय हिंद. And you all know about both the cyber security experts. So I will tell about the Mr. Rakshit Tandon sir. Sir is one of the director at HackDev Technology Private Limited, also the co-founder of Hackershala and CodeSnang consultant, also consultant at Internet and Mobile Association of India, that is AIAMAI. And today's topic is all about the cybercrime and cyber law in India. And we also welcome Mr. Deepak sir, D3 sir. Sir is senior digital forensic and cyber intelligence expert. And in today's session is all about the fireside with cyber crime as well as cyber intelligence. So we thankful to joining Mission IT Education webinar, sir. Thank you so much. Thank you very Chalo, much, sir. thank you so much. Thank you all the participants. Thank you, and it was a Deepak sir. good- Fine. Thank you, D3. Thank you, sir. Thank you, आपको भी sir. हर तरह के केसेस देखने में आए. सबसे ज्यादा तो अटैक फिशिंग और रैंसमवेयर के हुए ओवरऑल अगर आप देखें तो. और उन्होंने डेटा ब्रीचेस एक बहुत बड़ा थ्रेट रहा है और उसके हमने मतलब ऐसे केसेस देखे जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को. अभी जैसे जुलाई में करीब 15-16 लोगों के पास एयरटेल से कॉल आया और उनको वो सब एक ही बैंक के कस्टमर थे और उनको पहले से पता था कि उस बैंक का ऑथेंटिकेशन अभी बंद है किसी रीजन से. उनके पास टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का भी डेटा था, उनके पास लास्ट रिचार्ज की इंफॉर्मेशन थी, उनके पास कनेक्शन कब एक्टिवेट हुआ है वो भी इंफॉर्मेशन थी. और उन्होंने वो सबको विशिंग में यूज करते हुए कंज्यूमर्स के ई सिम एक्टिवेट कर लिए और उनके पूरे के पूरे खाते खाली कर दिए. अभी रिसेंटली एक पता चला कि किसी का SBI के नेट बैंकिंग का डेटा कहीं से लीक हुआ है और कस्टमर्स के साथ क्या हो रहा है कि उनका पैसा ऑटोमेटिकली FD पे कन्वर्ट हो रहा है और उनके मैसेज आता है कि आपका बैलेंस 2 लाख से 0 हो गया है और वो 2 लाख की FD बना देते हैं या 1.5 लाख की. और फिर वो कॉल करते हैं हैकर कि आपके साथ ऐसे ऐसे आपका बैलेंस कटा है. बोले हाँ कटा है. बोले और कट जाएगा, आप जल्दी से हमें OTP बताइए. और हम बैंक से बोल रहे हैं और वो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए फिर एक 25,000 की FD बना देते हैं. क्योंकि नेट बैंकिंग ID पासवर्ड में अगर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ है तो SBI के ग्लिच से वो FD क्रिएट कर लेते हैं और वो कस्टमर डर जाता है और अपना OTP शेयर कर देता है. और जैसे ही वो OTP शेयर करता है वो पूरा FD वाला पैसा वो चोरी कर लेते हैं. रैंसमवेयर के बहुत मामले आए हैं. हनी ट्रैप्स हो रहे हैं. मतलब इसको तो रोज एक केस आ जाता है कि किसी ने फेसबुक पे पहले दोस्ती करके वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल कर रहे हैं. किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं. वो प्रोफेशनल हो, वो एजुकेशन में हो, वो डॉक्टर हो, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, उनका टारगेट ये है. और ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं वो लोग. एक आपका सारा डेटा चोरी कर लेते हैं, उनको वीडियो एडिटिंग आती है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं. अब एक कोई रैंडम मुझे वीडियो कॉल करे और मैं जब तक समझूं कि सामने कौन बैठा है वो उतने कोई स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं. दूसरी तरफ एक पॉर्न वीडियो होता है, पॉर्न क्लिप होता है और फिर उसको एडिट करके ऐसा बना देते हैं जैसे लगता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है. तो इस तरह के भी बहुत मामले आए हैं. पैसे को तो थ्रेट रही है UPI में. मतलब अगर आपको सिस्टम नहीं पता है तो आप गए. एक्सप्लॉइट्स भी बहुत यूज किए गए हैं. अगर हमने देखा है ट्रेंड की आपके मोबाइल डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपके SMS तक रीड कर रहे हैं, मैलवेयर्स डाल रहे हैं. तो इट इज लाइक आई एम सीइंग अ ट्रेमेंडस इंक्रीज एंड आई थिंक नाउ इट इज हाई टाइम कि हम अपनी जो यंगर जनरेशन है उनको भी एज अ साइबर वॉरियर तैयार करें और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले इसके करियर से रिलेटेड. क्योंकि आने वाले समय में अब
ये तो पैंडेमिक ने बता ही दिया कि भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल रेवोल्यूशन तो होगा ही, और साइबर सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइज हो गई है। पहले तो हम अपने सर्वर एप्लीकेशन सिक्योर करा लिया करते थे, अब अगर मैं अपने आप को इस समय देखूं तो कहीं मेरा डेटा IoT पे जा रहा है, कहीं एप्पल वॉच पे जा रहा है, कहीं एलेक्सा पे जा रहा है, कहीं नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, एप्पल क्लाउड पे जा रहा है, गूगल क्लाउड पे जा रहा है, और हर तरफ से, मतलब देयर आर सो मेनी इनलेट्स एंड आउटलेट्स कि नाउ इट इज ऑल डिसेंट्रलाइज्ड। इट इज नॉट फोकसिंग कि आपने बस एक फायरवॉल लगाई, एक एंटीवायरस लगाया और आप सिक्योर हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि अब, और जिस तरह से जॉब मार्केट इंक्रीज हो रहा है, एशिया पैसिफिक के अंदर 3.1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिसमें से 60% तो इंडिया में ही आने वाली है, और उसके लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर अभी तैयार नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये जितने यंग लोग सुन रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में आए। ये कई लोगों को हमने देखा है इधर, कई ऐसे अपराध देखे हैं जहां लोग टॉर और VPN यूज करके अपराध कर रहे हैं। यंग लोग, कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, कोई बुलिंग कर रहा है, तो कोई क्लास को जूम बॉम्बिंग कर रहा है, तो कोई किसी को ऑनलाइन हैरेस कर रहा है, पोर्नोग्राफी और ये सब कर रहे हैं। तो मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स खराब ना करें, और टेक्नोलॉजी में इस समय बहुत चैलेंजेस हैं, हमें उन चैलेंजेस को फाइट करने के लिए अच्छे ब्रेन चाहिए जो अच्छा डेवलपमेंट करें, ना कि नेगेटिव उसमें फंस जाए। और मैंने कई ऐसे केसेस और शिकायतें देखी हैं जहां लोग हमारी ई-कॉमर्स सिस्टम्स का भी फायदा उठा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और कुछ कार्टिंग हो रही है, तो कहीं पे बेईमानी से सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है। तो बहुत सारे, मतलब आपने देखा नए, और एक अभी गूगल SEO पे भी हमने देखा है काफी क्राइम का इम्पैक्ट पड़ा है, जहां लोगों ने सिमिलर डोमेन, बल्कि पासपोर्ट की अगर आप वेबसाइट देखें भारत सरकार की, तो उसने पहले पेज पे एक एडवाइजरी जारी करी है कि लोग फर्जी वेबसाइट से बच के रहें। ये किसी डोमेन को नहीं छोड़ रहे हैं, फिशिंग और मलेशियस डोमेन ये हैंड इन हैंड चल रहा है। आपको खोलना है passportindia.gov.in और आप खोल बैठते हैं passportindia.gov.in, उसमें सिर्फ डॉट का फर्क होता है और आप गलत जगह चले जाते हैं। तो यस, इस तरह के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल, मतलब इफ यू ट्राई टू समराइज साइबर क्राइम राइट नाउ, तो इट इज रीचिंग न्यू हाइट्स नाउ। अभी वो फिशिंग और विशिंग से उठ के वो रैंसमवेयर, टारगेटेड अटैक्स, मैलवेयर, पेलोड, उस तक पहुंच चुका है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फोर्सेस को भी तैयार करें, हमारे जो साइबर सेल्स हैं उनकी भी क्षमताएं बढ़ाएं। और जबकि मैं इतनी स्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि मैंने देखा है काफी डेवलपमेंट हुआ है हमारी स्टेट्स में साइबर क्राइम को लेकर। अलग अलग स्टेट्स में काफी अचीवमेंट्स किए हैं, वो केरला का साइबर डोम हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो, या मध्य प्रदेश इंदौर ने अभी रिसेंटली कल परसों में देख रहा था एक नाइजीरियन गैंग को पकड़ा है जो लोगों को लॉटरीज और गिफ्ट स्कैम में फंसाते थे, और उन्होंने लाखों लोगों को चूना लगाया है। So I'm very happy to see the capabilities of the law enforcement is increasing, and young experts are always there to contribute, and I think they should contribute to the positive side rather than the negative side. And we'll be more focusing on access management, we'll be focusing on cloud security, we'll be focusing on data security. And अभी भी बड़ा बुरा लगा जब मोबीक्विक का हमने सुना कि डेटा ब्रीच हुआ, और उसको बताने वाली बाहर की ऑर्गेनाइजेशन थी, और फिर थोड़े दिन बाद लिंक्स आने लगे कि टेलीग्राम पे KYC का डेटा मिल रहा है, सबका पैन कार्ड मिल रहा है, आधार कार्ड मिल रहा है। So I think we need more and more forces towards defensive and offensive both, but then for the favor of the country and for the for a mission that we should have a cyber Surakshit Bharat. So I think this is what is the latest going on, and I think D3 Deepak sir can also put some inputs here, because he is also working on the ground and he has now got wonderful experience in this domain. He's supposed to be the best forensic guy in the country, but now I think he's a cyber intelligence guy, so he can have some input from D3 on cyber intelligence and cyber intelligence threats. So over to you, D3. Thank you, sir. You have given a very good insight on this trend, basically, which is happening nowadays in area, specifically in Indian specific Indian context. You have given a very good pointer, such as the latest trends like ransomwares, financial frauds, online social media frauds, fake news, data leak, or you can say
लाइक OTP फ्रॉड्स, लाइक अभी एक बड़ा ट्रेंड में चल रहा था कि बिना OTP के ही फोन हैक किए जा रहे हैं और अकाउंट से मनी साइफन किया जा रहा है। और दो चीजें होती हैं, मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, एक होता है लॉजिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। जैसे हमें पता होता है कि हम अगर इन प्राइवेट ब्राउजिंग यूज करते हैं या अगर हम टॉर यूज करते हैं तो फॉरेंसिक फुटप्रिंट्स नहीं क्रिएट होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं चीजों को पकड़ने के लिए और कैच करने के लिए। पर ये चीजें जब प्रैक्टिकली की जाती हैं तब इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये चीज पता है कि इन प्राइवेट ब्राउजिंग या फिर हम अपने कैशेज हिस्ट्री क्लियर करते हैं, पर आपने लास्ट टाइम कब यूज किया था ये फंक्शनैलिटी और ये ऑप्शन? सो एज एन एवरेज इफ यू सी द परसेंटेज इज वेरी लेस, मतलब बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये चीज यूज की होगी, ये चीजें इवेडिंग के लिए की होंगी। So the answer is like during the investigation or during the analysis, or you can say attribution, we found certain pointers, and that pointers may lead to some level, and that level link up with some different scenario, and that scenario give the output key, yes, in this case this person or this gang or this threat actor was behind. So jumping with like how this cyber threat intel really work to find out the person or the gang or campaign or something is, so the answer is only one, that is data. जिस तरह से डेटा यूज किया जा रहा है फ्यूचर क्राइम्स को और एज वेल रियल टाइम क्राइम्स को। रियल टाइम जैसे रियल टाइम में फ्रॉड्स होते हैं जिसपे 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में लॉसेस दिख जाते हैं, और कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसपे हमें 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद उसका आउटपुट नजर आता है। जैसे अब रिसेंटली आधार का डेटा लीक हुआ था, या किसी भी फर्म के डेटा लीक होते रहते हैं, लिंक्डइन का कह लो, तो कंपनी उसे क्लेम करती है नो, हमारा डेटा लीक नहीं हुआ है। सो दिस इज द पब्लिक न्यूज विच वी सी फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम एनीबडी, एनी टेकी गाय। बट प्रैक्टिकली व्हेन वी एंड यू, लाइक हम जब इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं, हमें पता होता है कि वेबसाइट्स पे क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं, और हम स्क्रैपिंग यूज करते हैं, ओसिंट यूज करते हैं, या हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डेटा को डंप करने के लिए, और उसको हम लीक करते हैं कहीं पे, और वही डेटा अगर हम कहीं डार्क वेब जैसे रेड फोरम्स या कहीं और किसी ऐसे एरिया में हम सर्कुलेट करते हैं, और हल्का सा हम नेशनल कंसर्न ऐड कर देते हैं जैसे UIDAI या फिर कोई भी बड़ी फर्म, मोबीक्विक, पेटीएम, तो वो ज़्यादा एक अट्रैक्शन लेती है एक मीडिया एजेंसी को देखते हुए, और फाइनली जो हैवक क्रिएट होता है बाय द मीन टाइम 2-3-4 दिन के लिए, उससे अननेसेसरली एक ट्रैफिक जनरेट होता है कि यहाँ इस फर्म की डेटा लीक हुआ समथिंग। बट व्हेन यू सी, आई एम नॉट सेइंग ऑल द फर्म, मैक्सिमम चीजें ऐसी होती है जिसपे रियल एट्रीब्यूशन, रियल POC, रियल डेटा रियल टाइम का नहीं हो पाता, वो कुछ पुरानी चीजें होती हैं या स्क्रैप डेटा होता है जिसपे हैकर या फिर कैंपेनर POC देने से भी मना कर देता है, बस थैंक यू मेल करके ये कह देता है कि हाँ वी फाउंड समथिंग एंड दैट इज रिलेटेड विथ योर कम्युनिटी और योर कंट्री और योर firm or your something like that. So as an average, this I'm talking about, but this is the one scenario. But when you talk about how this CTI really help, so पहली चीज तो एक मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में हमेशा रहता है, जैसे कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि people having certain context, like they are using Tor or they are using some VPN. So depends on case to cases, like it's not like a small cases कि anybody use किसी का fake ID create करके किसी को धमका रहा है, तो उस केस में पुलिस, there are several cases, बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे पेंडिंग चीजें होती हैं जिसपे कोऑर्डिनेट करना, फॉलो करना, इट्स अ लेंथी टास्क, एंड कंट्री टू कंट्री जहां हमें असिस्टेंस है या ट्रीटी साइन है, वो कंट्री हमें एक लेवल पे डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं, और हम जिस तरह से, हम अथॉरिटीज या हम गवर्नमेंट जिस तरह से डेटा रिक्विजिशन करती हैं उन स्टेक होल्डर से, जैसे किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई VPN यूज किया गया या किसी में प्रॉक्सी यूज किया गया या किसी में कोई डिफरेंट जुरिडिक्शन में कंटेंट या डेटा क्लाउड अवेलेबल है, तो उस कंसर्न में हम जो डेटा रिक्विजिशन करते हैं उस अकॉर्डिंगली वो डेटा जब आता है तब तक क्राइम हो चुका होता है। सो एक रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना और रियल पर्सन से वो चीज़ों के बारे में पता करना, ये एक गैप रहता है जो धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको वर्कआउट कर रही है रेक्टिफाई करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि CTI है क्या, साइबर थ्रेट इंटेल। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इतना कन्फ्यूजन, इतना रॉकेट साइंस वाली
चीजें नहीं है कि जितना हम माइंड पे करते हैं. DFIR, forensics, pen testing, networking, and this kind of, so these are all linked up with this operation. यहाँ पे CTI करने के लिए या फिर forensics करने के लिए फंडामेंटल्स जो सबको पता है चीजें इंपॉर्टेंट है. नेटवर्किंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल लेवल पे कि विच IP, विच प्राइवेट IP, विच पोर्ट, विच सर्विसेज. इवन सिंपली इफ आई एम आस्किंग अबाउट द OSI लेयर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा फ्रेमवर्क जो ये प्रेडिक्ट कर सके, ये प्रोवाइड कर सके कि दीज आर द थ्रेट्स एंड दीज आर द थ्रेट एक्टर्स दोज, और उस इंफॉर्मेशन को हम किसी फर्म को बचाने के लिए या फिर एक एडवाइजरी रिलीज करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए यूज की जाए, उस इंफॉर्मेशन को हम CTI कह सकते हैं. और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस एंड आंसर्स ऑन इंटरनेट व्हेन यू गूगल अबाउट समथिंग. लाइक वन definition would like to explain that CTI is information about threats and threat actors that helps mitigate harmful event in cyberspace. And similarly, this include everything means it's nothing he should know only the intel part. He should go into the VAPT part, like a basic fundamental collection, basic reconnaissance, active and passive level of information gathering, generally which we use in ethical hacking, or you can say pen testing. So it's like collection of everything, and collection from various sources. It could be a good source, it could be a free, it could be a commercialized, it could be good information. So all the information when you collect, when you infuse and you use some concept like AI/ML, or to get a good information, or to analyze those things, to parse those unstructured data and then give the good information, that all framework consists of these simple CTI. So जब ये इंफॉर्मेशन लाइक IOCs, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज, जो आप साइबर क्राइम के पॉइंट से कहूँ, तो जब हम किसी भी केस को लेते हैं साइबर क्राइम की चीज़ों को, तो आपने नोटिस किया होगा कि साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव में एक फ्रॉडस्टर होता है, एक स्कैम करता है, कॉल करता है, and he may call from number, and that number could be a VoIP, it could be a fake number, it could be something, but the mode of communication is a phone number, and that is using telecommunication. If it is using that VoIP something, internet based something, so the communication is what? Number. मैक्सिमम केसेस में, मोर देन एवरेज केसेस में नंबर फ्रॉड होता है. तभी वो ये बोलते हैं जिसको जो करना है कर लो, जिसको बताना है बता लो, पुलिस को बुला लो, XYZ, बिकॉज वो नंबर ही फेक होता है. आप उनको ट्रैक भी करेंगे तो दिस. सो in this scenario, one number won't help you to find who is the perpetrator and who is the criminal. That it can say yes यार वो तो जमतारा का है, वो तो मेवात का है, वो तो फलाने का है. पर one number, and similarly when you have multiple numbers from the same, so I'm just giving one scenario, a best scenario where this will work, जो बाहर के कंट्रीज में रियली वर्कआउट होता है. तो साइबर क्राइम के क्षेत्र में जो IOCs हैं, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज हैं, वो एक फोन नंबर हो गया. दूसरा OTP आते हैं, वो मैसेजेस आते हैं. वो मैसेज जिस SMS, जिस कैंपेन, जिस पर्टिकुलर SMS गेटवे से आता है, समथिंग कुड AP-Paytm or something hyphen something, or maybe some number 155 something. So this SMS number, that is also one second IOCs to know exactly that message is coming from which network. Third, it could be a mail ID. That mail ID is police@gmail.com, hacker@anonymous@gmail. मतलब एक तो Gmail यूज कर रहे हो, ऊपर से anonymous. So this is called a novice kind of thing. Real thing is not happening over here. So number, that SMS gateway, and that your email. So three things are over here. Slowly, when you see, this is the prime IOCs. When a person, when a perpetrator, when a campaigner use same modus operandi, उसका पर्पस सिर्फ क्या रहता है? एक फाइनेंशियल चीज को इनिशिएट करने के लिए. तो मे बी he created one website, and that website may be based on some phishing kit, a website which can give which replicate many. Let's say recently आपने देखा होगा Amazon का आया था जिसपे गिफ्ट स्कैम था. मतलब there are multiple websites जिन पे वेबसाइट अजीब थी, amazon.something.com, एंड सिमिलर टू दैट वेबसाइट सेम पेज था जिसपे आपको शूज या वॉचेस इस तरह की चीजें मिलती थी. मीन्स UI is same, URL is different. So when all the URLs, all these numbers, all these SMEs, when you collect and when we have these all things, then we find the modus operandi कि बंदा चाहता क्या है, इसका पर्पस है क्या. पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लिक जैकिंग करके मे बी ट्राई टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड क्रेडेंशियल स्टफिंग.
to do a future crime, and maybe he want to install certain what do you call APK or any Android application, you can see, or application within your mobile to create a backdoor. So when it create a backdoor within your mobile or something, then it that data may he harvest for future purpose. वो बाद में शायद blackmail कर सकता है, और maybe वो data sell भी कर सकता है, और real time में शायद वो बोले कि तो आप इसमें कुछ recharge कीजिए. It's not a big amount. It could be to subscribe your thing. It may be 200 rupees, 251 rupees. It's like a slaps are there. So कुछ पैसे भी कलेक्ट करना. तो मल्टीपल इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं. जो एक एग्जांपल है, तो इस पे जब चीज़ें चेक की जाती हैं तो दे मे यूज सम पेमेंट गेटवे, दे आल्सो यूज सम what do you call UPI IDs, and that UPI IDs is very strange. It could be like XYZ@Paytm, and XYZ could be a big brand name. It could be anything. और जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है उसे नहीं मालूम होता है कि इट्स रियल और फेक, डायरेक्टली पे कर देता है. और जो ये हमारे हाथ में जिसको बोलते हैं डिजिटल बॉम्ब, ये डिजिटल बॉम्ब जो है, जो मैक्सिमम अच्छा ना करके बुरा ज़्यादा करता है, इससे ज़्यादा चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं. हमें 2 मिनट लगते हैं किसी को पेटीएम में किसी को ट्रांजेक्शन करने में, rather than going to the bank. So this is one modus operandi. So here the part of CTI is what? As much as data pertaining to one modus operandi, one case, maybe this campaign दिवाली के बाद अगले साल दोबारा होली में या दिवाली या किसी फेस्टिव सीजन में वही किट यूज करके, वही मोडस ऑपरेंडी यूज करके, वही पार्क जो डोमेन उसने परचेज कर लिए थे, वही डोमेन पार करके नेक्स्ट ईयर उसी डोमेन को यूटिलाइज करना चाहता है इस कैंपेन को इनिशिएट करने के लिए. तो दैट डीएनएस इंफॉर्मेशन, दैट हु इज information, that campaign information, and hosting on different domains. It could be GoDaddy, it could be BigRock, it could be Indian based. So this entire trail, this entire thing, this information really helps to find out a big campaign. I'm not talking about a small thing, a person who purchase 10 to 20 numbers and he frequently make a call to different government employees or someone, because government employees तो simple उसके बैंक में 10, 20, 25, 50,000 रुपए तो उसके अकाउंट में जरूर रहेंगे. तो rather than calling to a civil person, so the chances, the probability is high to call and that those government employees maximum busy and they simply ट्रैप में फंस जाते हैं. तो उस चीज में लोग का एक कैंपेन किया. बट व्हेन यू सी इंटरनेशनल लेवल ऑफ साइबर क्राइम ट्रेंड, दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रोमांस स्कैम, अजीब अजीब स्कैम्स होते हैं. तो यस्टरडे अ रिपोर्ट केम फ्रॉम FBI जहाँ पे डिफाइन किया गया कि टॉप किस तरह के कंटेंट्स हैं, किस तरह के क्राइम्स इनिशिएट हो रहे हैं. सो दैट इज द वन एरिया. टॉकिंग अबाउट the skill set basically which is required to initiate this particular. तो इसका मतलब ये नहीं है कि a person who good into OSINT is okay, but OSINT pertaining to which context? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, you working with a MACD firm like KFC something, so KFC से related जितने भी information available इंटरनेट पे, क्लाउड पे, डार्क वेब पे, everywhere. So the subject is KFC only. It's not with national security, not with website, not with nothing. So all the asset, all the crown jewels pertaining to your KFC, that information is circulating over internet. वो पूरा कलेक्ट करना, क्या रियल टाइम चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड डिफाइन करना. और अगर कोई वेबसाइट, कोई कंटेंट लीक है, जिसको बोलते हैं ब्रांड मॉनिटरिंग, जनरली दिस काइंड ऑफ मॉड्यूल कम्स इन वेरियस थ्रेट इंटेल टूल्स. So they can give real time information. जैसे अभी आधार का कुछ चल रहा है, उसका भी कुछ डेटा के बारे में some firm is there. So slowly कल तक में it's create a big havoc कि which firm is there, how it, क्या vulnerability था, क्या SQL डेटा डंप हुआ, क्या AWS या S3 bucket में vulnerability थी, क्या MongoDB यूज कर रहा था. क्योंकि it's about data. It's only about data. Data could be from public facing domain, it could be from insider which is not publicly, जैसे supply chain level पे या फिर insider level पे जिसने data sell कर दिया या कहीं और से. So depends on exact POC like how data has been leaked. So study from fundamental to advanced level, it required multiple skill set. Like मैं ये नहीं कहता हूँ कि I'm expert or XYZ is expert. It take a long time to need to know all the latest modus operandi. So networking, I told you that networking kind of things are very important. If you want to do a scrapping from internet, that is also a big job. And the website which is not giving a permission to dump something from internet, then what is the other way to dump those information? And the information is taken out, taken down or taken block or something. So how to go back and how to collect those information from Wayback Machine or some archives or
other location. So this is one area, harvesting, scrapping, dumping, those things. Second, जो भी leaks हो रहे हैं उनके पूरे dump करके, and they just parse की आधार का डेटा कब कब लीक हुआ. I'm not talking only one, any specific content कब कब लीक हुआ. तो चेन निकलते हैं 2012 में सितंबर में ये हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 18. तो जो ट्रेल होती है, that is a kind of area where this kind of information is really important. Third is what, like pen testers. Pen testers are, वो कहते नहीं है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, एग्जैक्टली वो मेन है जिसको हम नॉर्मली हैकर्स या इंट्रूडर्स या एक्सपर्ट कह सकते हैं, जो नॉर्मली एक स्किल है जो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, नेटवर्क बेस्ड, एनी एंड पॉइंट सोल्यूशन, टू डू असेसमेंट एंड कलेक्ट and to find and analyze the vulnerability level, what kind of information it can it give, or exploitations according to the vulnerabilities. It may be low, it may be a 0 day, it could be anything. So that is one. International perspective, they purchase in 20-30 lakh and go to various forums, they collect those 0 days and they exploit. एक टाइम पे वही जैसे अभी ट्रेंड चलता है कि दे एक्सप्लॉइटिंग ओनली आउटलुक बेस्ड एमएस माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट. रिसेंटली इस तरह से कोई वीपीएन का चल रहा है, तो इट्स लाइक अ थिंग. तीसरा हो गया फोरेंसिक्स का, जो बहुत ही एक लास्ट एंड है, जिसको मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो कि इफ यू नो, a very simple example, if you hack something and you create or you upload a shell to a server or somewhere to a location, what kind of tampering or concept you are utilizing, and that instance you left to the domain or server, then you do mass attack or mass defacement, XYZ. So if you know practical perspective, then you may become a very good investigator. But I'm telling you, there are several persons, they are good into hacking or something, and when you ask something, the process of this attack mechanism or privilege escalation or pivoting or migrating session, something, so maybe practically they're not. So in this case, if you remember, if you upload some shell on a server or PHP or XYZ, and if you know the time frame, if you know how to find those, how to decode those base 64, the concept I'm talking about, so it's a good job. So it's like it's a well-known thing कि to catch a hacker you have to think like a hacker. So maximum modus operandi में आप ये पाएंगे कि जितने भी इस तरह के बिग लेवल, बिग शॉट्स से बिग साइबर क्राइम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो आप इंटरपोल, यूरोपोल, FBI, NSA इंडिया, साइपैड कहीं देखेंगे, तो behind this is the mindset. So this is very, very important. So these kind of skill sets really important. इंसिडेंट बेस लॉग्स, जितने भी इवेंट्स क्रिएट होते हैं, कहाँ क्रिएट हो सकते हैं, मतलब फंडामेंटल ऑफ एनी एप्लीकेशन फ्रॉम ग्राउंड टू एडवांस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मैलवेयर तो अपने आप में एक अलग है, जिसने समझ लिया उसका तो सही है, जिसने नहीं समझा तो उसके लिए. सो दिस इज वन गुड एरिया. एंड द थर्ड वन, द लास्ट वन इज रिगार्डिंग द लीगल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है CTI को लेते हुए, क्योंकि साइबर लॉ, साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, तो दिस थिंग्स आर देयर. हमें पता है कि हम ये स्क्रिप्ट से कंटेंट डंप कर सकते हैं, पर कोर्ट में जाने के बाद द प्रोसेस, द स्टैंडर्ड विच वी यूज टू कलेक्ट दोज, जैसे हमने क्लिक जैकिंग से IP निकलवा ली और हमें मालूम चल गया ये IP ISP Jio की है, एंड बिहाइंड दिस ऑपरेशन इफ वी डिडंट यूज अ प्रॉपर व्हाट यू कॉल SOP, सो दैट मे बी नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ये सारे चैलेंजेस होते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे लॉस क्या कहते हैं, हमारी SOP क्या कहती है, हमारा मैकेनिज्म क्या कहता है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए. जो सर ने बताया कि मैक्सिमम मोडस ऑपरेंडी में ये चीज़ें लैक करती हैं अथॉरिटीज़, LES की तरफ से भी, और द पर्सन हु क्लेमिंग कि ही कैन डू अ वेरी गुड फोरेंसिक्स एंड दे डू सम रॉन्ग थिंग्स. Programming skill set is also important. I'm not saying you have to write a code or to assembly language और तुम्हें shell coding करनी है, but if a code is given to you, you should know exactly the code is saying what, the parameter and the logic is saying what exactly it calling. अगर simple mining की बात चल रही है, तो if you know the JavaScript and all, you should know exactly किस पेज में कैसी चीजें हो रही हैं. मतलब साइबर क्राइम क्या है सबको पता है, साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको हम कैसे मिटिगेट करते हैं, ये कि एक चैलेंज होता है. इसी को रेक्टिफाई करने के लिए VAPT एक्सपर्ट, CISO, CTO पूरा एक चलता है.
So this was the thing from my perspective. If a very simple thing like when you Google cybercrime and you see the news and you will find आए दिन कुछ ना कुछ फाइंड हो रहा है और कन्विक्शन की तो बात अलग है बट फाइंड जो हो रहा है जो ट्रैप हो रहे हैं जिस पे हम लोग पता कर पा रहे हैं चाहे वो डार्क वेब क्राइम्स हो चाहे वो सिल्क रोड हो चाहे आप किसी का भी नाम दे लो दैट इज रियली वर्कआउट हो रहा है और फाइंड हो रही है बिकॉज ऑफ द डेटा सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम फुटप्रिंट ना छोड़ें दिस इज इट्स वेरी क्लियर फुटप्रिंट अगर है उसको कैसे ढूंढना है वो स्किल पे डिपेंड करता है जितना आपने अपने आप को एक्सप्लोर कर रखा है इन सारे डोमेन्स में सारे टूल्स में फोरेंसिक्स हो चाहे ओपन सोर्स प्लेंटी ऑफ टूल्स आर देयर इट्स नॉट वन टूल यू कैन यूज यू विल गेट एवरीथिंग so this was one area and with the help of data with the help of a repository with the help of proper or frequent coordination with the different countries stakeholders real time so we'll get a good information deepak का नाम अगर ट्रू कॉलर पे दीपक है तो दिस इज अ ट्रू कॉलर इन्फॉर्मेशन राइट बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय कोर्ट और समथिंग एसडीआर निकालने से इन्फॉर्मेशन सही निकलती है क्या पता मैंने अपना नाम कुछ और लिख लिया और व्हेन somebody is calling to me so maybe that the name reflect on my true caller would be different or maybe I can just do a bulletproof hosting जिसमें लोग GoDaddy या कहीं और पे just pay some bucks and they simply hide their information but previous उसकी DNS information public है कि इसने पहले कहाँ होस्ट कराई थी वो क्या पता इंडियन so it's a chain so it's a detailed attribution with this information then only it can give a very good output which can help to find information. I'm not saying all the crimes can be tracked out and all but a proper, a thorough, a practical or real investigation coordination with the help of CTI that's really matters. So this was from my side. Or if you have any queries, you definitely may ask with the same. And regarding the last one that is called the jobs perspective, ध्यान दीजिएगा कि वो कहते हैं ना कि jobs नहीं है, jobs हैं. Just tell you are good into this thing and people government agencies are there they hire specific things from people who may good into crypto chain analysis blockchain analysis ledger analysis maybe it good into a drone forensics maybe you good into any specific area of forensics maybe you good into APK analysis or IP analysis you can say or maybe you good into domain based multi-go transforms or you may good into writing some scripts so these are some areas so this will take time and think from a legal perspective like how you can help to government domain that's really matter so this is the thing so agencies also there they do hire and certification तो plenty of certifications are there कैसे मिलते हैं ये भी आपको पता है पर a practical experience is very important means if I give you a phone and if you are certified with forensic then you should know how to extract data in a proper manner that is things and the last is CTI firms जो भी firms हैं cyber threat intelligence के Blue Leaf है Logarithm Record Future है 6 there are plenty of things they worked on the same procedure so you see you can go you can learn you can earn it's up to you so done from my side any queries you may ask sir आपकी तरफ से कुछ input हैं इन चीजों के लिए I think you have very well covered every aspect and specifically talking about crimes and intelligence and I think it's a very clear message for all our listeners that there is a lot of potential in cybersecurity for everyone and it's not only based on particular stream but I think there is opportunity for every stream and as me, Deepak and all, we have been contributing towards students and training them through various modes of internships and training programs. So I think you all should always come forward and grab this opportunity whenever you have Deepak sir coming out and training and doing some sessions. I think that is going to be a very good step and with this, I'm thankful to all of the participants and just one announcement to make that very soon we'll be announcing our 9th Gurugram Police Summer Internship and I think all of you should be ready to fill up the applications and take this opportunity where experts like Deepak and other experts from other domains will be there to guide you, train you and mentor you and so let's make it a mission that we all together can make India a cyber safe India. And with all your contributions, there is immense knowledge lying out
for this domain, whether it is offensive security, defensive security, forensics, digital forensics. We are all getting ready to face the new challenges, especially when it comes to forensics. We'll be seeing AI, we'll be seeing satellites, drones, we'll be seeing everything coming in as a new challenge. So I think there's a lot of opportunities for you guys. So with this, thank you for Mission IT for organizing this session today and Thank you giving us very an opportunity. It's a Thank you great so much. pleasure to learn lots of new thing from you, sir. और मिशन आईटी एजुकेशन और उसकी पूरी टीम से सर हम धन्यवाद करते हैं आपका। और ये सेशन Thank सर you. जल्दी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर भी। Thank you so much. थैंक यू वेरी So मच सर। thank you so much. Thank you all the participants. थैंक यू It was दीपक good. सर। Fine. Thank you, D3. Thank you, sir. Thank you, Ankush sir. जय हिंद सर। Jai Hind.